अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नादिया फ्रॉम स्टूडेंट वेज एंड अगेन हम एक और सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हैं, जिसमें काफ़ी सारी हर्डल्स हमारे कैंडिडेट को फेस करनी पड़ी थी, बट अगेन अल्लाह का शुक्र है कि वो अब सक्सेसफुली अपना फर्दर स्टडीज़ को आगे परस्यू कर रहे हैं। तो मधुर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्या आपका बैकग्राउंड है, कौन सी कंट्री आप जा रहे हैं, क्या आप पढ़ने जा रहे हैं और किस तरह आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरा नाम मधुर कुमार है। पहले मेरे इंटर में जो परसेंटेज थे वो बहुत कम थे, लेकिन मैट्रिक में बहुत अच्छे थे। लेकिन मैट्रिक का फ़ायदा है नहीं इससे, तो मैंने फर्स्ट में कनाडा अप्लाई किया था, लेकिन वो रिजेक्शन आ गई वहाँ से बिकॉज मेरी परसेंटेज इंटर में कम थी। तो वीज़ा ऑफिसर ने इस बेस पे रिजेक्शन दे दी और फिर मेरे को स्टूडेंट बेस ने गाइड किया कि मलेशिया अप्लाई करो। मैंने वहाँ अप्लाई करवाया। कि आप किस प्रोग्राम में आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं एपीयू मलेशिया में? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस पहले से ही आप परस्यू करना चाह रहे थे या फिर अचानक से? पहले से ही, ठीक है। तो कनाडा का जब आप प्लान कर रहे थे, क्योंकि आपने हमारे थ्रू पहले कनाडा का ही प्रोसेस करवाया था अपना केस, तो कनाडा ही क्यों आपने चूज़ किया जब आपको ये आइडिया था कि परसेंटेज हो सकता है? और फिर उससे भी पहले आपको स्टूडेंट बेस से जो काउंसलर से आपकी मुलाकात हुई, वो कैसे आप उनसे मिले थे? कोई किसी ने सजेशन दी थी या आपने खुद किसी से रिसर्च कर रहे थे, किसी को आप पहले मिले थे किसी और कंसल्टेंसी फर्म से, या क्या हुआ था? मैंने कनाडा इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि वो मुझे कंट्री बहुत पसंद है और मुझे स्टूडेंट बेस किसी ने बताया था। उनके कज़न है, जिनकी ऑफिस है ना, उनके कज़न है, उन्होंने बताया था। मुझे नहीं, मतलब मेरे फादर को बताया था, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे हैं, इनके पास जाएं। हम आए, फिर अप्लाई करवाया और हमें भी अच्छा लगा फिर मिल के सबसे। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट सेशन हुआ था हमारे काउंसलर्स के साथ, तो आपको लगा था कि वो सेटिस्फैक्ट्री था, या उसमें कोई एज अ पेरेंट अगर सर आप कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें कि जब आप पहली बार काउंसलर से मिले थे तो आपको क्या लगा था कि जो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है वो सही है? गाइडेंस अच्छी थी। हमने पहली मरतबा मिले थे कनाडा के लिए, तो उन्होंने अच्छा गाइड किया था हमें, बट वीज़ा रिजेक्शन आ गई। उसकी वजह से फिर बाद में उन्होंने स्टूडेंट में उन्होंने काउंसलर ने ये मुबशर भाई ने बोला था कि भाई आप मलेशिया ट्राई करें। फिर मलेशिया के लिए अप्लाई किया, लकी से लकी भी गई वीज़ा, अभी ये जाएंगे। तो मधुर, एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब डेफिनेटली आप फर्दर स्टडीज़ करने जा रहे हैं, तो आपको लगा था कि किसी स्टेज पे कि नहीं, अब मैं अपना प्रोसेस नहीं प्रोसीड करवाऊँ आगे, तो बेटर ही है मैं पाकिस्तान में स्टडीज़ अपनी परस्यू कर लूँ? क्योंकि काफ़ी आपने ऐसे सेटबैक्स देखे थे ड्यूरिंग द प्रोसेस कि आप जिस एज यू मैंशनड अर्लियर एज वेल कि कनाडा आपकी फेवरेट एक डेस्टिनेशन है, तो किसी स्टेज पे आपको लगा कि नहीं, अब बस नहीं मैं करता हूँ और फिर बस पाकिस्तान में स्टडीज़ परस्यू कर लूँ? पाकिस्तान कंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा शौक बचपन से ही बाहर का था। मैं 9 में डिसाइड कर लिया था कि मैं कनाडा ही जाऊंगा, लेकिन कनाडा नहीं मिला तो मैंने मलेशिया का फिर सोचा। मुझे मलेशिया भी अच्छा लगा, मैंने रिसर्च की मलेशिया के बारे में। आई अंडरस्टैंड, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स देखे जा रहे होते हैं जब एक कैंडिडेट बाहर फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहा होता है, चाहे वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या कंट्री की जो है सिचुएशन हो। सो ऑन टॉप ऑफ दैट मधुर, आप मुझे बताएं कि अब डेफिनेटली आप कुछ दिनों में अपने सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ से फ्लाई करने वाले, तो कोई एग्जैक्ट डेट आपने फाइनलाइज कर ली है? अभी प्लानिंग किस तरह की चल रही है और आपके फैमिली के क्या इमोशंस हैं जब उनको पता चला कि नाउ फाइनली यू गॉट द वीज़ा? सो हाउ वाज दैट टाइम जब आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया? सबसे पहले किसको बताया था कि आपका वीज़ा हो चुका है अब ग्रांट? सबसे पहले तो मैंने अपने दोस्त को बताया था, उसके बाद मैंने फिर अपनी बहन को बताया, फिर बहन ने फादर और मदर को बताया, क्योंकि मैं घर पे था नहीं उस टाइम। मैंने मैसेजेस में बताया था सबको। तो रिएक्शन तो मुझे आइडिया नहीं है क्या थे रिएक्शन की, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था। एज अ पेरेंट सर, आप कैसा फील करते जब आपको पता चला कि नाउ फाइनली मधुर का वीज़ा ग्रांट हो गया है? इतनी मेहनत आपने भी की, हमारे काउंसलर्स ने भी की, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हम तो पिछले 2 महीने से यहाँ पे आपके पास ही आ रहे हैं। कनाडा के हवाले से कोई महीना उधर भी लग गया, 1 मंथ तो लग गया जाने में। फिर बाद में मलेशिया के लिए आया। फिर ये गाँव में थे तो ये उन्होंने हमें बताया, पहले उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया, उसने मेरे को मैसेज किया, मुझे भी खुशी हुई। अब ज़ाहिर
ऐसी बात है ये जाएगा तो फिर उसी टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, ऐसा ही लेकिन है। हमारी खुशी है कि ये पढ़े, आगे कोई तरक्की करे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारी तो यही खुशी है, बाकी हम सपोर्ट फुली करेंगे। इंशाल्लाह। तो मधुर, अगर आपको ये कहा जाए कि एक सेंटेंस में आप स्टूडेंट वेज को डिस्क्राइब करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का बहुत एक्सपीरियंस भी लग रहा था इन मामलों में, बाहर मतलब इंटरनेशनल स्टडी करने के वाइज। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया आप लोगों ने और बहुत फ्रेंडली चले मेरे साथ। तो मधुर, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें कैंडिडेट्स को, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो मूव करना चाह रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए और अपना करियर फर्दर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और उन पेरेंट्स को जो थोड़ा सा परेशान हैं, जो वरिड हैं कि वेदर दे शुड सेंड देयर किड्स अब्रॉड और नॉट, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर किसी स्टूडेंट का ड्रीम है तो उनके पेरेंट्स को उन्हें बाहर भेजना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए, जैसे कि मुझे मेरे फादर ने किया सपोर्ट। और अगर आपके ग्रेड्स आप अपने ग्रेड्स पे फोकस करें, जैसे कि मेरे ग्रेड्स कम थे, मेरे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई। फिर जैसे मेरा कनाडा का रिफ्यूज़ल आया, लकीली बट मलेशिया में नसीब था मेरा, तो मलेशिया अप्रूव कर दिया मेरा। लेकिन आप अपने ग्रेड्स पे बहुत फोकस करें, ऐसा नहीं कि आप अपने ग्रेड्स 50 लेस देन 50 लेकर आ रहे हैं और आप स्टडी करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल भी, तो इसमें आपको बहुत मुश्किलात पैदा, इसलिए अपने ग्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही बात बोली। ग्रेड्स रियली मैटर्स। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को, वेदर इट्स अबाउट कनाडा और एनी अदर कंट्री, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी एजुकेशंस पे फोकस करना पड़ता है। इसके साथ सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो सर्विसेज थी थ्रू आउट द प्रोसेस एंड जर्नी, उसमें कहीं कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, हमारी तरफ से किसी चीज़ में कोई कमी रह गई है, या फिर कोई आप सजेशन देना चाहें जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और अपने काउंसलर्स को पे ट्रेन करेंगे? नहीं, आपने तो बहुत अच्छा गाइड किया है। जैसे कनाडा की रिव्यू हो गई, फिर आपने बोला कि मलेशिया करो, फिर उसमें भी आपने कोई हमारे साथ ताउन किया है, स्टूडेंट के काउंसलर है। बाकी सपोर्ट तो हम लोगों को कर ही रहे, मेहनत तो यही करेगा। ऐसा ही है, करेक्ट। आपके तो सर्विस बहुत अच्छे हैं, ऐसी इसमें कोई बात नहीं, आपसे तो कोई तकलीफ हुई ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। मधुर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट बेस के साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा और फ्रेंडली भी बहुत थे आप लोग। Thank you so much for your kind words, and again congratulations sir to you and to you as well, Madhur, from our company and from our director sir Vinod as well, and we really wish you a lot of success in your life and career. अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप अपने पेरेंट्स का फ़ख्र महसूस करवाएं, इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।